ये तो बहुत खूबसूरत है सैयदा, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। मेरी बात सुनो, मैं यहाँ से बस निकलना चाहती हूँ। तुम नीचे जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम कैटरीना के साथ खूब लड़ाई झगड़ा करो ताकि बाबर उसमें उलझ जाए। अरे नहीं सैयदा, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना, वो पागल हमें मार देगा। अरे यार, वो तुम्हें क्यों मारेगा? उस आदमी के इरादे बहुत खतरनाक है, पागल है, बिल्कुल पागल है वो। असल में उसका कुछ नहीं पता होता कि किस वक्त उसका क्या मूड है। ठीक है, मुझे बहरहाल यहाँ से निकलना है और तुम्हें मेरी मदद करनी है। लेकिन तुम यहाँ से बाहर निकलोगी कैसे? कुछ तो करना है, देखते हैं। ये फूल कितने खूबसूरत है ना, तुम भी ऐसे बना सकती हो। आई एम रियली वेरी सॉरी इमराना। मैं समझ रहा था कि मैं कमिटमेंट के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इन मामलात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं ज़हनी तौर पर। मैं जानती हूँ कि ये वजह बिल्कुल भी नहीं है। इमराना प्लीज मत रो। चाहे जो भी वजह हो, रिश्ता खत्म करना इतना आसान नहीं होता कभी, और उलझे हुए रिश्तों में रहना तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, मगर फरात, मैंने कितनी दफा तुमसे पूछा था, अगर तुम मुझे साफ साफ बता देते कि तुम्हारे दिल में क्या है तो आज हम इस मुकाम पे बिल्कुल भी नहीं खड़े होते। इमराना बस ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही अब। बस खामोशी से अब मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, ठीक है? किसी को नहीं, किसी को खबर नहीं होगी। मुझे सिर्फ 2 महीने चाहिए। मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे चली आई, उम्मीद लगाई तुमसे और शादी के लिए फोर्स भी किया। मुझे क्या मालूम आगे ऐसा होगा। देखो, अपनी फैमिली और दोस्तों के सामने तुम्हारी वजह से और ज़्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहती मैं, फरात। इसीलिए ब्रेकअप जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है हम दोनों के लिए। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो मैंने तुमसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे तुम चाहो वैसे ही रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार हूं तुमसे। जैसे मैं तुम्हारे साथ पहले रहा करती थी उसी तरह रहूंगी। ये सब बस एक ड्रामा ही होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तमाशा बने मेरा सबके सामने। हम बज़ाहिर सबके सामने शादी की तैयारियां जारी रखेंगे। मैं चाहती हूँ किसी को भी हमारे बारे में शक नहीं होना चाहिए, और सही वक्त आने पर हम सबको सब कुछ बता देंगे। तुम जानती हो मेरे पास एक अलग कमरा है, यानी मैं नहीं चाहता कि तुम होटल में रहो, और तुम्हारी बहन बहुत समझदार है। 2 महीने आराम से गुजर जाएंगे, कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू सो मच फराद। अब सब कुछ हमारे बीच में बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह ये वीकेंड साथ गुजार सकते हैं? मुझे हैरत हो रही है शदीद, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतना मैच्योर एक्ट करोगी। शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कभी भी ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती। ये कहते हुए तकलीफ तो हो रही है, मगर क्या कर सकती हूँ। अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि पत्थर की बनी हुई नहीं हूँ मैं अब एक लंबी वॉक करना चाहती हूँ, वो भी बिल्कुल अकेले।
अच्छा मैं तुमसे फिर मिलती हूँ। से कुछ खाने को क्यों नहीं है इस घर में? आप लोग कुछ बनवाते क्यों नहीं है? मैं नहीं रह सकती इस घर में और अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अरे वाह, आखिर तुम इस लड़की को कब तक यहाँ रख सकते हो सरमद? मेरे ख्याल में उसको वापस भेज दो, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर तुम उसे देख लोगे तो बहुत अफसोस करोगे, क्योंकि वो बहुत बुरे हाल में है। हम इसकी जितनी हो सके मदद करेंगे। अगर वो इस हाल में नैरिन के पास चली गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मुझसे जो होगा करूँगा। उसे अपना माजी भूलना होगा, वरना कभी भी अपने हाल में वापस नहीं आएगी। नैरन आजकल बहुत परेशान है और पागलों जैसी हालत हो गई है उसकी, यानी दिन ब दिन उसकी हालत अजीब होती जा रही है। मुझे मालूम है कि आजकल वो क्यों परेशान है। उस मसले को भी मैं ही हल करूँगा। मैं फराद कजान के मसले के बारे में कुछ ठीक तरह से नहीं कह सकता। वो दोनों एक साथ हैं और यहाँ से काफी दूर एक फार्म हाउस पे वीकेंड गुजारने गए। और जैसा कि तुमने कहा, अगर ऐसा कुछ भी होता वो दोनों आपस में इस वक्त लड़ रहे होते। समझे तुम? कहाँ है वो? कोई फार्म हाउस है। वो सब बिल्कुल एक साथ हैं। अच्छा है। सरमद, एहतियात से। ओके। कभी कभी मैं भूल भुलैयों में खो जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं सैयदा को आखिर कैसे और कहाँ ढूंढूंगी। और इतने सालों बाद जब वो मुझसे मिलेगी और सवाल पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? जानती हूँ कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। अल्लाह पर ये बातें छोड़ देनी चाहिए। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। मैं उसे बस जल्द से जल्द ढूंढना चाहती हूँ। या अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझसे ही मदद मांगती हूँ। बहुत जल्द तुम उसे ढूंढ लोगी और उसका माजी कोई अहमियत नहीं रखेगा। हम उसे जिंदगी का एक नया मकसद देंगे। तुम्हारी और आतिफ की लव स्टोरी का क्या हुआ? हाँ? कोई सीक्रेट समर प्लान्स बनाए हैं? ये बातें मुझसे छुपाओगी अब? क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम ये सब कैसे करोगे? हाँ, क्या तुम ये कहोगे कि मैं यहाँ से गुजरा था, सोचा मिलता चलूं? सोच समझ के कदम उठाना प्लीज। कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। तुम इतने सालों से भी नहीं पहचान सके मुझे। मैं अपना काम कभी किस्मत पर नहीं छोड़ता, और ये बात तुम मुझसे बेहतर तौर पर जानते हो। समझ गया सरमद। क्या यही वजह तो नहीं जो तुमने अपने बंदे को भेजा था कि वो फार्म हाउस के बारे में मालूमात लेके आए अहमद से? तुम्हें याद होगा अली, हम उस आतिफ के बारे में क्या जानते हैं। मेरा मकसद उस लड़के को जान से मारना नहीं है। वो अभी जवान है, उसे दुनिया देखनी है। 1 मिनट रुकें। भाई, मैंने कुछ छानबीन की है इसके बारे में, जरा ये देखें। हैरान कर दिया तुमने मुझे। अपना काम बहुत अच्छी तरह करने लगे हो तुम। अस्तगफुरुल्लाह भाई, आप ही का तो सिखाया हुआ है सब कुछ। क्या ये इसके वालिद हैं? हाँ, ये इसके वालिद हैं, सिलातर बिरसुल। ये एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन है और एक बहुत बड़े ब्रोकर भी हैं। ये एरोल के बहुत बड़े क्लाइंट हैं। मैं वहाँ जाकर बहुत कुछ मालूम कर सकता हूँ इनके बारे में। कॉफ़ी या चाय के बहाने? तुम ऐसा करो, अपने लिए एक अच्छा सा सूट बनवा लो। हाँ, आप सही कह रहे हैं भाई। उनके पास सिर्फ 2 प्रॉपर्टी हैं बेचने के लिए, और एक के खरीदार हम हैं।
ऐसा करता हूँ, खुद जाकर देखता हूँ, बगैर देखे कुछ नहीं खरीदता हूँ। इसमें हंसने की क्या बात है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? बस उनको कहो कि सरमद आपकी प्रॉपर्टी देखना चाहता है। तुम लॉयर हो मेरे, चलो उनको कॉल करके बता दो। सरमद, तुम हद से आगे जा रहे हो। वो जो लड़का है आतिफ, उससे भिड़ना आसान नहीं है। अगर भाई को इस लड़ाई के बारे में पता चल गया तो जानते हो ना, अपनी कब्र तैयार रखना तुम लोग। उनके साथ एक गेस्ट भी है, अगर उसने सुन लिया तो तुम्हारे टुकड़े कर डालेगा। अरे तुम कमरे से बाहर कैसे निकली? मैं निकल सकती हूँ, दिन में कई दफा निकल सकती हूँ, ठीक है? अगर तुम मुझसे ना ही उलझो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा मिस्टर अली। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो, समझ गए? अरे भाई, कुछ खाने वाने को है या नहीं है? कसम से पेट में आग लगी हुई है मेरे। हमदी, तुम गई क्यों नहीं है? यहाँ रुकना है मुझे अब कुछ दिन तक। कैटरीना, क्या तुमको पता है बाबर के साथ जो बाहर आदमी बैठा है वो क्या करता है? कौन है वो उसका लॉयर भी है, उसका पार्टनर भी, अच्छा दोस्त भी, और तुम्हारी नैरन का बॉस भी। वाह वाह वाह, क्या नक्शा खींचा है, क्या सेटअप है भाई, क्या बात है। देखो, मैं जब से यहाँ आई हूँ कितनी अजीब बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ रहकर सारे मामले को ठीक करना पड़ेगा, है ना? इस घर में बहुत अजीब लोग हैं। क्या हुआ? किसी ने खाना नहीं खाना क्या? हाँ, क्या अब हम भूखे मरेंगे? जो हुआ सो हुआ, कल की कल देखी जाएगी। बस बस, अब तुम ही एक मर्द हो इस घर में। उदास बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। मर्द बनो मर्द। अगर हम लोग इसी तरह एक साथ डटे रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी हमें, समझ रहे हो ना? और आज से तुम बिल्कुल भी जुआ नहीं खेलोगे। मुझे सब मालूम है। तुमने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जफर ने तुम्हें छोड़ दिया था, और इसी वजह से तुम उन लोगों के पास गई थी। ये जाहिर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि तुमने ये सब कुछ अपने भाई के लिए किया। सच तो ये है कि तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाकर सफर से इंतकाम लेना चाहती थी। एक मिनट, हम तुमसे मोहब्बत करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे साथ ये करो। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं तुमको उन पागलों के साथ हरगिज छोड़कर नहीं जा सकता। कहीं नहीं जा रहा हूं मैं। फरात, खुदा के लिए मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या चाहते हो तुम कि वो लोग तुम्हें निकाल दें यूनिवर्सिटी से? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि अगर तुम फेल हो गए तुम्हारे बाबा मेरी जिंदगी अजाब कर देंगे? पता है ना तुम्हें, जो कुछ भी हुआ है उससे तुम किसी हाल में नहीं बदल सकते। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुमको नहीं पता कि तुम्हारा भाई क्या करने वाला है। ऐसे में तुम्हें छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। तुम्हारे साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, मैं जानता हूँ। कुछ बुरा नहीं होगा। तो फिर तुम मेरे साथ चलो, हम अपना ट्रांसफर करवा लेंगे, वहीं अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे और फिर शादी भी कर लेंगे। इसमें क्या मुसीबत है? आखिर तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? या अल्लाह, मैं एक दिन पागल हो जाऊंगी इस आदमी के साथ रह रहे कि मेरी भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा अमेरिका में एडमिशन करवाया ताकि तुम वहां जाकर पढ़ सको। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, खुद तो पागल, अपने घर वालों को भी पागल कर दोगे। तुमको लगता है कि मुझे उनकी परवाह है? कोई परवाह नहीं है मुझे उनकी, बिल्कुल भी। मैं इस मामले से निपट लूंगा। तुम लोगों की परवाह मत करो। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ करो खामोशी से। चलो गाड़ी में बैठो फौरन। चलो आओ, जल्दी आओ। करो जो तुमने करना है। फरात, बैठो। उफ, आहिस्ता चलो। फरात, क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? फरात, नहीं फरात, तुम चुप रहो। लोगों, मेरी बात सुनो। मैं नैरन याल्मास से बेइंतहा प्यार करता हूं
और उससे शादी करना चाहता हूँ। नैरेन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? पता नहीं अंकल, इसको क्या हो गया है, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, पागल हो गया ये बिल्कुल। नैरेन यल्मास, मेरी बात का जवाब दो। सारी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। बोलो, करोगी मुझसे शादी कि नहीं? बोलो सबके सामने कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? बता दो सबको। जवाब दो नैरेन। नहीं करूंगी मैं तुमसे शादी, नहीं करूंगी तुमसे शादी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, समझे? जो कुछ हो रहा है इन्हीं के साथ हो रहा है। देखो पागल हुए जा रहे हैं ये सब के सब। और शायद इसकी वजह यह है कि इनके बाप सही नहीं थे। अरे मेहमद, बड़े लगी हो भाई, हिकमत कजान के रिश्तेदार हो जाओगे तुम तो। अल्लाह, नैरेन हमें कोई सड़क पे पड़ी हुई नहीं मिली, मगर फराद को दाद देनी चाहिए कि उसने इतने लोगों के सामने मेरी बहन नैरेन को प्रपोज किया। बहुत हिम्मत चाहिए इस काम के लिए। कितने क्यूट लग रहे हैं ना दोनों, कितनी बनती है इनकी चाल आपस देखे में। मेरी। नैरेन जरा सोचो, कुछ सालों बाद हम यहीं पर वापस आए, हम सबकी शादी भी हो चुकी हो और हमारे बेबीज भी हों। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। पागल हो गई हो क्या? ज्यादा ड्रामे ना करो। चुप करो। तुम्हें क्या हुआ? और इमराना कहाँ है? वो साहिल पे वॉक कर रही है। मैं जरा मिलकर आती हूँ उससे। तुम लोग ज्यादा लेट मत होना, मैंने फ्रिज में ड्रिंक्स भी डाल दी ठंडे होने के लिए, रात को बारबेक्यू है। अच्छा जल्दी आ जाना। यार आतिफ, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं? गेम खत्म करो यार, अभी तो शुरू किया है। यार मैं थक चुका हूँ, मुझसे और नहीं खेला जाएगा, तो मैं इसकी जगह खेल लेता हूँ। हाँ ठीक है यार, तुम आ जाओ, तुम खेलो, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। तुम्हें चेस खेलनी आती है ना? तो क्या फाइनल है? हाँ? ये शय और मात। हाँ? कैसे चेक में? अरे आतिफ, मुझे गए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए और तुम अभी से हार गए। बड़े कच्चे खिलाड़ी हो यार। इसकी गलती नहीं है, कॉलेज की टीम में खेलता था इसलिए यूएसए भी घुमाऊं, प्रोफेशनली खेला है। मुझे हराना इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी। हाँ बहुत मुबारक हो। क्या यार, आओ चल के टीवी देखते हैं। कम ऑन, गेट अप, वॉच स्टेप। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मैंने पूछा क्या हो? मैं जब से यहाँ आई हूँ मम्मी पापा बहुत याद आ रहे हैं मुझे। जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं इसी तरह समंदर को देख रही थी। मैं काफ़ी देर तक समंदर को ऐसे ही देखती रही। फिर मैंने सोचा कि कोई तो आके मुझे बोलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है मामा पापा को। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर मुझे तुम्हारी आवाज़ आई और तुम चीख रही थी, अम्मी
लेकिन किसी ने तुम्हें भी जवाब नहीं दिया। फिर मुझे समझ आया कुछ हो गया अम्मी को। नहीं कर, इतने साल गुजर जाने के बाद ये बातें अब तुम नहीं करो इमराना। डेनिस, तुम नहीं जानती मैं कितनी अकेली हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम फिरात की वजह से नाखुश हो। झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा उससे, सुबह नाश्ते की टेबल पर उसके रवैये की वजह से। जब वो तुम्हारे बारे में बातें करता है तो ऐसा लगता है कि किसी अजनबी के बारे में बात कर रहा है। कैसे बर्दाश्त करती हो तुम उसका ये एटीट्यूड क्यों बर्दाश्त करी हो? सुनो, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है और एक फिरात पोल होता है। अरे ये तो आतिफ और नैरिन लग रहे हैं। वाह, ये होती है मोहब्बत। इन दोनों को देखो, कितने खुश हैं एक दूसरे के साथ। ये लड़का नैरिन के लिए बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह। तुम में से किसी को लिफ्ट चाहिए? मैंने एक मिनट आती हूँ। आ जाओ। नैरिन, इमराना का मूड बहुत ऑफ है, जरा तुम इससे पूछो तो कि हुआ क्या है। ठीक है, मैं पूछती हूँ। आराम से बैठ गई क्या? नाश्ते पे शादी की बात करके बहुत अच्छा किया तुमने। उसके बाद फरात और मैंने अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी। जून के पहले हफ्ते में 7 तारीख जुम्मे का दिन होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब बिजी हो जाओगी शादी की तैयारियों में। हम मसलन किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, शादी कहाँ होगी, खाना क्या होगा। और ये तो तुमने ज़रूर सोचा होगा ना कि तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, ये पहनोगे, वो पहनोगे। मगर इमराना, तुम्हारे पास इन सारी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है ना। तो क्या हुआ, तुम बहुत सारे नौकर हायर करोगे जो तुम्हारा काम करेंगे और तुम्हें कोई मसला भी नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे पास पैसा बहुत है। अगर तुम पैसे बचाना चाहो तो उस डिटेक्टिव को भी यूज़ कर सकती हो जो तुमने मेरे पीछे लगाई थी। खैर, अब तुम अपनी शादी एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। वैसे बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम परेशान मत हो, जो मुझे करना है मैं करके रहूंगी। फिरात, तुम्हारी स्किन जल जाएगी। क्या तुमने राइड ले ली? मुबारक हो। मैंने सुना है तुमने अपनी शादी की डेट भी डिसाइड कर ली। ध्यान रखना, जून में बहुत बारिश होती है। किसी ऐसी जगह अपनी शादी डिसाइड करना जहाँ पर बारिश ना हो। अगर तुम चाहो तो अगस्त में रख लो। आखिर क्या हो गया तुम्हें? एक तरफ तुम मुझे कह रहे हो कि मैं जाकर आतिफ से ब्रेकअप कर लूं और दूसरी तरफ तुम अपनी शादी की डेट भी डिसाइड कर चुके हो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो हमारी ब्रेकअप की पक्की तारीख है, हमारी शादी की नहीं। इमराना यहां से चली जाएगी 2 महीने में और ये सब उसी का प्लान है। मैंने तो सिर्फ हामी भरी है और तुम्हें बताने का मकसद यह है कि तुम कोई जज्बाती फैसला ना कर बैठो इस वजह से। तुम तो समझ रही होगी कि मैं शादी कर रहा हूं और तुम भी इसीलिए शादी कर लेती। उसे मजीद मुसीबत में मत डालो। मतलब ये कि तुम भी ईमानदारी से काम लो। मैं जानता हूं तुम उस लड़के से प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। खुद से मजीद झूठ बोलने का फायदा नहीं आपको इस बारे में। मैं शावर लेने जा रहा हूं। आखिर मैं कर क्या रही हूं?
सरमत तुम बच्चों के साथ अच्छे लगते हो। हाँ, बच्चे मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह के फजल से मैं इसकी माँ की शादी अली के साथ करवाने जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे अली भाई। हाँ, काश ऐसा ही हो। सरमत, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है, प्लीज अपने आप को संभाल के चलना। कल तुमने मुझसे वादा किया था, इसीलिए मैंने कॉल की थी। आप बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं होगा। मैं सिर्फ प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि सिलातर प्रॉपर्टी खुद ही दिखा दे, ना दिखाई तो कुछ करना पड़ेगा। अब तो अल्लाह ही करम करे। मुझे पता है कल क्या होगा अगर तुम वहां गए तो। ठीक है, खुदा हाफिज। आप चलिए। खुदा हाफिज। बाय बाय कह दो अंकल। बाय बाय। क्या हम बॉल के साथ खेलें? चलो फिर खेलते हैं। आ जाओ फिर मेरे साथ। वो तुम्हारे सरमत अंकल को नहीं जानते। हाँ, पूरी फौज मिलकर भी तुम्हारे अंकल को नहीं रोक सकती। समझ आ रही है तुम्हें? जब मैं वहां पहुंचूंगा तो देखना, सब लोग मुझे देखते ही दंग रह जाएंगे। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? डेनिस और नैरन भी वही होंगे। बल्कि ऐसा करते हैं, डेनिस और नैरन को भी यहीं ले आता हूं मैं। ठीक है? हाँ? क्या हुआ? कौन है आयान? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? नहीं पूछ सकी। वो रो रही थी हमारे पेरेंट्स को याद करके। ऑफ कोर्स उसे सुबह नाश्ते के टाइम से फिरात पर गुस्सा था, और ऊपर से नैरिन और आतिफ भी आ गए, तो मैं कैसे पूछती? हाँ, और तुम्हें राइड पे जाने का भी बहुत शौक था। गई थी, थोड़ी देर के लिए गई थी। पूछ लूंगी मैं उससे बाद में। किसी सही वक्त का इंतजार कर रही हूँ मैं। आखिर किस वक्त का? आखिर तुम इतनी पुरसुकून हो कैसे सकती हो? हाँ, वो कुछ गलत करने जा रही है। तुम्हारी बहन हद से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। वो फोन पर किसी को सईदा को ढूंढने के लिए कह रही थी, और वो ये तक जानती है कि नैरिन की बहन एक प्रोस्टिट्यूट है। आखिर कैसे जानती है ये सब? तुम्हें ये सब समझना चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। समझ में आई तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हारे घर में? मेरी समझ से बाहर है। मैं जानती हूँ अपनी बहन को तुमसे कई गुना ज्यादा बेहतर जानती हूँ मैं। अगर मैंने उसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो परेशान हो जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं बताएगी। मेरे ऊपर छोड़ दो, पूछ लूंगी मैं उससे। गाइस, आ जाओ भाई। हेलो, चलो चलो जल्दी चलो, क्विक। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुमने तो कुछ किया नहीं। कैन, कुछ नहीं करना। सुन रहे हो मेरी बात? भाई, आप 1 करोड़ का घर इतनी आसानी से खरीद लेंगे? इस बेदर्दी से खर्चा मत करें। वैसे भी आप वहां जाएंगे नहीं, तो फिर ये दिखावा क्यों? मैं दिखावा क्यों करने लगा? दिमाग तो सही है। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो बेच देंगे उसे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? आपको पता वो एक सुनसान जगह पर है, लोग वहां जाना तक पसंद नहीं करते, और आप वहां 1 करोड़ रुपया लगाना चाहते हैं? क्या मसला है? क्या कोई काम करने से पहले तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? भाई, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका और मेरा पैसा अलग है क्या कोई? अच्छा, अब मेरा और तुम्हारा पैसा एक ही है? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह, मेरा ये मतलब थोड़ी था। क्या आज का काम तुमने सारा खत्म कर लिया? ये डॉक्टर कहाँ है? एक मैयत में गए, शाम में आएंगे। अच्छा, तो वो मैयत में चला गया है। तो तुमने क्या सोच लिया कि इस वजह से तुम्हारी शादी पोस्टपोन हो जाएगी? नहीं भाई, वो रजिस्ट्री ऑफिस तो बंद होता है। तुम्हें मालूम है कि पैसों से सब कुछ मुमकिन है। बस पैसे फेंको, फिर देखो। ठीक है भाई, आपको जो बेहतर लगता है वो करें, मैं आपके साथ हूँ। तुम यहाँ अकेली इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? मजा आ रहा है मुझे। इमराना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मुझे ये बताओ कि आखिर ये आयान कौन है? तुम जब उस लड़की से फोन पर बातें कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था। कैन, तुमने कितना ड्रिंक किया है? ये कोई नशे वशे में नहीं है। मेरे ख्याल से इसे भूख लगी है। खामोश क्यों हो? जवाब दो मेरी बात का। मैं क्यों खामोश रहूंगी? और आखिर तुम इस लहजे में कैसे बात कर सकते हो मुझसे? मेरे ख्याल से जब तुम नशे में होते हो तो बहकी बातें करने लगते हो। तुम्हें पीना छोड़ देना चाहिए। कैन, चलो तो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी। रुको इमराना, उसने तुमसे सिर्फ एक सवाल किया है, जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है। आयान मेरी कंपनी में हेड ऑफ सिक्योरिटी है। तुम्हें क्या मसला है? और तुमने क्या सुना? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आयान के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं उससे हेल्प लेती रहती हूँ।
जब मुझे पता चला कि आप सब लोग सैयदा को ढूंढ रहे हैं तो मैंने सोचा अयान से इस मामले में मदद ले लूं। तो मैंने क्या गलत किया? और जो उसने मुझे बताया वो सुन के मैं बहुत सरप्राइज हो गई हूँ। अच्छा, तो चलो हमें भी बताओ, हम भी सरप्राइज हो जाएं। तो सुनना चाहते हो? तो सुनो, उसने मुझे बताया कि तुम माजी में आर्ट के नाम पर प्रोस्टिट्यूट के साथ जिंदगी गुजारते रहे हो और वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी नहीं थी, नैरन की बहन थी। थी नहीं, है। कितना बुरा इत्तेफाक हुआ है ना तुम्हारे साथ। तुम एक खुदगर्ज लड़की हो, बल्कि सिर्फ यही नहीं, इंतहाई बदतमीज भी। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को हमेशा दुख ही दिए, शर्म नहीं आती। यहाँ हो क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे? असल स्टोरी ये है कि हमें नैरन की बहन सईदा मिल गई है और मुझे लगता है कि कैन का इस मामले से कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। उस दिन सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। इमराना, तुम्हारा इस सब से क्या ताल्लुक है? मैं जानने के लिए बेताब हूँ। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे खिलाफ ये लोग साजिशें कर रहे हैं। चलें फराद? मेरे ख्याल से मैं ठीक हूं यहाँ। जी बाबा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।